बेवफा एसडीएम को मिला सबसे बड़ा धोखा। आशिक के दूसरी लड़की से भी संबंध। अब कह रही है आलोक मुझे माफ कर दो। आशिक का भी जब निकला अफेयर तो भड़क गया ज्योति का गुस्सा। आलोक ने कहा जैसे के साथ हुआ तैसा भगवान ने कर दिया न्याय। खतरे में आई मनीष दुबे की नौकरी, ज्योति का भी बर्खास्त होना तय। योगी का बड़ा आदेश, आलोक को मिल गया न्याय। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। ज्योति मौर्य अपने पति के साथ धोखा कर सोच रही थी कि उनके साथ भला हो जाएगा, लेकिन अब जब बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हो गया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्हें अब कुछ सूझ नहीं रहा है कि आगे क्या करें। आलोक को तो पहले ही धोखा दे चुकी हैं, बेवफाई कर चुकी हैं। ऐसे में अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जबकि जिसे वो अपना सबसे जिगरी समझती थी, जिसे वो अपनी जान समझती थी, जिसे वो अपना हस्बैंड बनाने की सोच रही थी, उसी ने ज्योति मौर्य के साथ खेल कर दिया। ज्योति मौर्य और आलोक की शादी 2010 में हुई थी। तब आलोक को यही लग रहा था कि उनकी जिंदगी शान से गुजर जाएगी, क्योंकि उनकी बीवी उन्हें काफी ज्यादा समझती है। आलोक और ज्योति के बीच शादी के बाद रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। ज्योति ने पढ़ाई के लिए आलोक को मनाया था। तब आलोक अपने घर वालों से लड़ गए थे और ज्योति की पढ़ाई का खर्चा अपनी कम तनख्वाह में भी उठा रहे थे। आलोक मौर्य ने ज्योति के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ताकि किसी भी सूरत में वो अधिकारी बन पाए और उनका नाम रोशन हो सके। आलोक का सपना भी पूरा हो गया और ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। लेकिन उनके एसडीएम बनने के बाद आलोक के अच्छे दिन शुरू होने की बजाय बुरे दिन शुरू हो गए। आलोक के मुताबिक नौकरी लगने के बाद धीरे धीरे उन्हें ज्योति ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया और गैर मर्दों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। अब क्योंकि ज्योति बड़ी अधिकारी थी और आलोक एक सफाई कर्मचारी थे, इसीलिए वो ज्यादा कुछ अपनी पत्नी को नहीं बोल पा रहे थे। कुछ एक बार उन्होंने हिम्मत करके ज्योति से सवाल जवाब भी किए तो ज्योति ने साफ साफ कह दिया कि वो उनके मामले में ना पड़े, काम को लेकर वो लोगों से बातचीत करेंगी। मतलब ज्योति ने बहुत ही चालाकी के साथ आलोक को बेवकूफ बनाया और उनके पीठ पीछे ही खेल करती रही। लेकिन उनके खेल के बारे में 2020 में आलोक को पता चल गया। आलोक ने आरोप लगाया कि 2020 से ही वो मनीष दुबे नाम के कमांडेंट से बातचीत कर रही थी। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत वाली बातें व्हाट्सएप पर हो रही थी। यानी 2020 के बाद ज्योति मौर्य ने धीरे धीरे ही सही आलोक के साथ बेवफाई करनी शुरू कर दी। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो आलोक का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने खुलकर ज्योति मौर्य के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। पिछले 10 दिनों से आलोक लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए ज्योति के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन भले ही आलोक को न्याय तुरंत नहीं दिला पाया, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ज्योति मौर्य के आशिक के कुछ दूसरी महिलाओं के साथ संबंध की बात भी सामने आ रही है। यानी अगर ज्योति ने अपने पति आलोक को धोखा दिया तो वहीं उनके साथ भी उनके आशिक ने खेल कर दिया। खबरों की माने तो मनीष दुबे के कुछ और महिलाओं के साथ संबंध है। अगर इन बातों में सच्चाई है तो ये ज्योति के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने अपने पति को छोड़ने तक का फैसला कर लिया, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी ताकि तलाक मिल सके, अब उसी आशिक ने उनके साथ धोखा कर दिया। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य के साथ भगवान ने अच्छा किया और आलोक मौर्य जो अच्छे इंसान हैं उनके साथ भगवान ने न्याय कर दिया। अब ज्योति मन ही मन पछता रही होंगी और सोच रही होंगी कि उन्होंने आलोक जैसे नेक इंसान के साथ धोखा करके बहुत गलत किया। लेकिन एक कहावत है कि तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपका क्या मानना है? अगर ज्योति आलोक से माफी मांगे तो क्या उन्हें माफ कर अपना लेना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर।